हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में? हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या निकाल चुके थे, फॉर्मूला निकाल चुके थे। क्या क्या होता है? तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था? रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आया था k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या आया था t log a नॉट अपॉन में क्या आया था a। एक एक्सप्रेशन ये आया था और एक एक्सप्रेशन इससे पहले आया था ln a नॉट इज इक्वल्स टू ln a प्लस के टी। दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान रखना है, इनसे हम क्या करेंगे, आगे अभी ग्राफ्स बनाएंगे। तो आज हम लोग पहले एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। अब ये हाफ लाइफ क्या होता है? एक वर्ड आया हाफ लाइफ, तो पहले मैं लिख देता हूं टाइम इन विच, हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिख रहा हूं, टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज reduced to 1/2 of its initial concentration। मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ रिएक्शन का वो टाइम होता है जिस टाइम पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो तो आपकी ए नोट है, लेकिन जो टाइम हो गया वो आधा हो गया, तो जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इनिशियल की आधी हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा, आपका जो टाइम हो जाएगा वो तो हो जाएगा टी हाफ लाइफ रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं टी 50%। तो दोनों ही हाफ लाइफ होती हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी रहेगी एज इट इज ए नॉट, लेकिन जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी टी हाफ पर, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए नॉट बाय 2। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना सीख रहे हैं, यानी कि टी हाफ, यानी और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, टी 50%। तो कैसे निकालेंगे? आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या आएगा t log a नॉट अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा a। मुझे यहाँ से इसका टी हाफ निकालना है, यानी कि k इज इक्वल टू 2.303, तो t की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ log a नॉट एज इट इज रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा टी हाफ पर क्या हो जाता है, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, यानी कि a नॉट बाय 2। और अगले स्टेप में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ log 2 अप 2 a नॉट अपॉन a नॉट, और a नॉट से a नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ये? अब ये बचा आपका k इज इक्वल्स टू 2.303 टी हाफ log 2। और log 2 की वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010, ये होती है आपकी log 2 की वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको, log 2 की वैल्यू। तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस टी हाफ को मैं इधर ला रहा हूँ और इस के को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2.303, log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010, यही तो हो जाएगी 0.3010, और डिवाइड में क्या आ जाएगा के, और इन दोनों की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा के। तो ये आ गया आपके लिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, ठीक है। समझ में आ गई? इसमें टी हाफ क्या है, टी हाफ क्या है, अभी ऊपर बताया था हाफ लाइफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। और के क्या होता है इसमें, के होता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है।
समझ में आ रही मेरी बात इतनी? अब यहाँ से एक एक करके हम क्या करते हैं, ग्राफ्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ग्राफ्स की। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। तो ग्राफ नंबर 1, ग्राफ्स की बात करेंगे। ग्राफ्स, ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ हम बनाते हैं एल एन ए वर्सेस टी का। एल एन ए वर्सेस टी का, और एल एन ए वर्सेस टी का रिलेशन कहाँ से आएगा? एल एन ए वर्सेस टी का जो रिलेशन आएगा वो आएगा एल एन ए नॉट इज इक्वल टू एल एन ए प्लस के टी। मुझे यहाँ से एल एन ए और टी में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ एल एन ए और ये के टी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका क्या? एल एन ए नॉट माइनस के टी। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। उससे पहले एक काम और करो, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, फिर आपको आसानी होगी समझने में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी को मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस एल एन ए नॉट को मैं पीछे ले जा रहा हूँ। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा किससे? अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये हो जाएगा आपका y एक्सिस पर, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस पर, ये क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगी बची हुई आपकी स्लोप। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ये ले लिया मैंने ग्राफ। अब इसमें इस वाली एक्सिस पर तो मैं क्या लूंगा? इस वाली एक्सिस पर तो मैं लूंगा आपका एल एन ए, ऊपर की तरफ जाने पर इंक्रीज कर रहा है। इस वाली एक्सिस पर मैं क्या लूंगा? टी। और ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्लोप नेगेटिव आ रही है। ये देखो स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो y इंटरसेप्ट तो हो गया पॉजिटिव और स्लोप होगी नेगेटिव, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। और y इंटरसेप्ट कितना है आपका? एल एन ए नॉट, और इस लाइन की स्लोप कितनी है, यानी कि m कितना है? एम एस का माइनस की के। तो होगा आपका फर्स्ट ग्राफ। समझ में आया? ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको ये ग्राफ बना के दे देगा, ये आपको ग्राफ बना के दे देगा और बोलेगा इसका y इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा, इसकी स्लोप बताओ, ऑप्शन दे देगा 4। ठीक है ना? या फिर आपको क्या बोलेगा, आपको ये सारा कुछ दे देगा, पूरा पूरा बना के दे देगा आपको, और बोलेगा कि बताओ ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ। ये हो गया पहला ग्राफ आपका। अगले ग्राफ पर चलते हैं, सेकंड। सेकंड ग्राफ क्या आता है आपका? सॉरी, सेकंड ग्राफ क्या आता है आपका? सेकंड आता है आपका ये। सेकंड बनाते हैं हम log a वर्सेस t का ग्राफ। इधर होना चाहिए ध्यान से, इधर log a वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है। तो log a वर्सेस t का रिलेशन कहाँ से निकालूंगा? मैं निकाल रहा हूँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा? t log a नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा? a। यहाँ से निकालूंगा कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, इस t को k के पास लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा? a। मैं इस 2.303 को के टी के नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा के टी अपॉन में कितना आ जाएगा? 2.303, इधर कितना बचेगा? log a नॉट और अपॉन में कितना आ जाएगा? a। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। log a अपॉन b को हम क्या लिख सकते थे? log a माइनस log b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के टी अपॉन में कितना आएगा? 2.303 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस log a। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, log a को तो इधर ला रहा हूँ और इस पूरी टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये हो जाएगा आपका log a पॉजिटिव हो गया, log a नॉट माइनस के टी और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2.303। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। कैसे? मैं इसको लिख रहा हूँ log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन में कितना आएगा? 2.303। ठीक है, प्लस log a नॉट। और अब इसको कंपेयर करा रहा हूँ किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो क्या क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका y एक्सिस पर, ये जो t होगा ये आपका आ जाएगा किस पर? x एक्सिस पर,
ये आपका क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट, और बची हुई आपकी क्या हो जाएगी ये स्लोप। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा log a, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं लूंगा क्या, t इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। y इंटरसेप्ट कैसा है मेरा, पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। और स्लोप कैसी है मेरी, नेगेटिव, स्लोप कैसी है, नेगेटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log a नॉट, और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या आ जाएगी मेरी, माइनस के अपॉन में कितना आ जाएगा, 2.303। बहुत बार आया हुआ है इससे क्वेश्चन, बार बार इसकी स्लोप पूछी हुई है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, ठीक है ना। इसकी स्लोप पूछ लेगा आपसे बार बार कि इसकी स्लोप बताओ कितनी होगी, ठीक है। ये हो गया आपका अगला ग्राफ। तीसरे ग्राफ पे बात करते हैं, तीसरे ग्राफ पे चलते हैं, तीसरा ग्राफ। थर्ड ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके 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 बीच में, थर्ड ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, ए नोट। अच्छा, एक चीज आप सभी को ध्यान रखनी है, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ बुक्स के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन को सी नोट लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर इसी को ए नोट लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर इसी को आर नोट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स के अंदर जिसको हम ए लिख रहे हैं उसी को सी लिखा हुआ है या फिर सी टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, या फिर हमारे जो हमने ए लिखा उसको ए टी भी लिखा हुआ है, और कुछ ही बुक्स के अंदर इसी को क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, सब बातें एक ही हैं। तो चलिए ग्राफ पे वापस आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। और टी हाफ और इनिशियल, टी हाफ का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था, निकालना सिखाया था। तो टी हाफ का फॉर्मूला था 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा, के। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या इस फॉर्मूले के अंदर कोई इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इनिशियल concentration is independent, initial concentration is independent on t half। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू आया हुआ इस बात से बहुत बार, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होती है वो हाफ लाइफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बनेगा ग्राफ। ये ले लिया मैंने ऐसे इधर, ठीक है। अब देखो जरा इधर, यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ टी हाफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, और दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, नेवर गोज ऑन कंप्लीशन। जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, नेवर गोज ऑन कंप्लीशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ट्रेजेडी सुनी होगी, जापान के अंदर एक हिरोशिमा नागासाकी है, उस पर बम गिरा था। तो क्या हुआ था, जब वहां पर बम गिरा तो बम गिरने के बाद उससे जो रेडिएशन फैली उसकी वजह से आज तक वहां पर जो लोग हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड पैदा होते हैं, है ना, बर्थ होता है उनका जो फिजिकली डिसेबल्ड, उनके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होती है। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर वो बम गिरा था ना, उसकी रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो वो रेडिएशन अब तक चलती आ रही है ना, वो भी क्या एक तरीके की रिएक्शन ही तो है, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है वो, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है ना। वो क्या है, चलती जा रही है। तो वो कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, चलती रहेंगी, ठीक है ना, चलती रहेंगी। समझ आ रही मेरी बात।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कभी कंप्लीट, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा बोलेगा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, वो सारी की सारी आपको बताएगा नहीं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस हैं या कौन से ऑर्डर की बात हो रही है उसके अंदर, तो आपको खुद से समझ जाना है जहां पर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, ठीक है ना, जहां पर भी रेडियो एक्टिव डिके होगा, जहां पर भी न्यूक्लियर रेडिएशन की बात होगी इस चैप्टर के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर, वो सारे के सारे उनके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखूं मैं इस बात को, मैं लिख देता हूं जो मैंने बोला कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, नोट पॉइंट बना दे रहा हूं यहाँ पर, जिस भी क्वेश्चन के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात होगी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात होगी, ठीक है ना, जिस भी क्वेश्चन के अंदर रेडियो एक्टिव डिके की बात होगी, रेडियो एक्टिव डिके, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से ऑर्डर के होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के, उनके अंदर रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी हो रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कितने ग्राफ पढ़ चुके हम, 3। फोर्थ ग्राफ पर चलते हैं। फोर्थ ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं, फोर्थ ग्राफ हम बनाते हैं रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ड्रॉ करते हैं ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम ड्रॉ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मैंने आपको रेट लिखना सिखाया था, अकॉर्डिंग टू रेट लो कैसे लिखते थे, R इज इक्वल टू के, सबसे पहले लिखा था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आएगा 1, ठीक है ना। इस R को आप A भी लिख सकते हो, अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको एक काम करो, कंसेंट्रेशन लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या आ जाएगा 1। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपका रेट होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन, या आप ऐसा बोल सकते हो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतनी ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, सॉरी, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। इस तरफ तो मैं क्या ले लूंगा, इस तरफ तो मैं ले लूंगा रेट, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इस तरफ मैं ले लूंगा कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ पर चलते हैं। फिफ्थ ग्राफ आपका किस किस के बीच में आता है, फिफ्थ log A अपॉन A नॉट वर्सेस T। इसका रिलेशन कहां से निकलेगा, इसका रिलेशन निकलेगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा T log A नॉट अपॉन में A। ध्यान देना यहाँ पर A नॉट अपॉन में A है, मुझे A अपॉन A नॉट का लाना है रिलेशन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस T को K के पास लेके जा रहा हूँ, ये आ गया, और 2.303 को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, ऐसे ही आ गया, बराबर में क्या आ गया, इज इक्वल टू में आ गया log A नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा A। अब मुझे इस टर्म को क्या करना है, मुझे इस टर्म को A नॉट अपॉन A से क्या बनाना है, A अपॉन A नॉट, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो उल्टा कैसे करूंगा, मैं दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस साइन की, तो ये हो जाएगा इधर माइनस के टी अपॉन में कितना आ जाएगा 2.303 इज इक्वल टू लोग, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ए अपॉन क्या आ जाएगा ए नोट। तो यहाँ से अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे, लोग ए अपॉन ए नोट का जो रिलेशन है टी के साथ वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इस एक्सिस पर तो आ जाएगा आपका log a अपॉन में आ जाएगा a नॉट, ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस वाली एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा, इस वाली एक्सिस पर आ जाएगा आपका t, ठीक है, इस वाली एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा t। और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, आपकी जो स्लोप है वो क्या है, माइनस के अपॉन 2.303, और साथ ही साथ जो आपका y इंटरसेप्ट है वो क्या है 0। तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसे, ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसे, इस तरफ आ जाएगा ग्राफ ऐसे,
इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन में कितना आ जाएगा 2.303। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे एल एन ए नोट अपॉन ए का भी। ठीक है, उसका भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। उसका कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। सिक्स log ए नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा ए वर्सेस टी, और इसका रिलेशन अभी ऊपर देखा भी हमने, log ए नॉट अपॉन ए का रिलेशन जो है वो है क्या, के टी अपॉन में कितना आ जाएगा 2.303। तो यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं कैसे, ऐसे इस वाली एक्सिस पर क्या आ जाएगा आपका log ए नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा ए, ऊपर की तरफ जाने पर क्या करेगा इंक्रीज, इस तरफ क्या आ जाएगा आपका टी, वाई इंटरसेप्ट क्या है आपका जीरो, स्लोप कैसी है पॉजिटिव, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। और इस वाली लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 2.303। कितना आ जाएगा 2.303। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, और इन ग्राफ्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा चुके हैं ये सभी के सभी आपके जो ग्राफ्स हैं। ठीक है, 5 के 6 ग्राफ।